किससे दूर हो जाते हैं? सत्संग से दूर होने की तो चिंता है नहीं। सच तो मिल चुका है, सत्संग से दूर हो जाते। विचार किया करो, मन क्या क्या हरकतें करवा देता है। जेल से आना मन क्या क्या करवाता है। कदाचित ऐसा लगे कि गुरु की मार में भी सच्चा प्यार है, वरना क्या मिलता है। मन तो कैसे कैसे देखो, धोखा देता है, फिर भटकाता है, फिर चलने नहीं देता। इसलिए गुरु ऐसी पैनी नजर ना रखे। ऐसा ना अगर गुरु समझाए तो फिर समझने वाला भी नहीं। इतना इस मन को समझा लेना, जब तक गुरु अगर ना समझाए इन बातों को तो समझने वाला होता है। सच्चा गुरु बहुत सावधान रहता है। भले वो ये कार्य करता है लेकिन शिष्य सेवक की माया में उलझता नहीं है। सही मायने में उसने एक ही शिष्य बनाया है, स्वयं कोई अपना शिष्य बनाया। वो जानता है शिष्य बनाएंगे तो शीशे की तरह चुभेंगे। हाँ, बिना शरण में आए, बिना शिष्य बने कोई संवर नहीं पाएगा, ये शिष्य को समझना चाहिए। ये भाव आए बिना, इस भाव में गड़े बिना फिर वो अपनी कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। और ऐसा सभी अनुभव कर ही रहे हैं। अगर वो शिष्य भाव में नहीं आता है, समर्पण भाव में नहीं आता है, तो अपनी उन्नति नहीं कर पाता, वहीं का वहीं रह जाता, वही ज्ञान की बातें बोलता सुनता रह जाता है, उसकी उन्नति नहीं होती। अंदर से उसकी त्याग तपस्या नहीं होता। बोला भक्ति करे पाताल तो प्रकट होए आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे न हर। आज कैसे बता रहे थे जिन्होंने भी ऐसी भक्ति की। सुबह भी एक ऐसी अच्छी वीडियो तुलसी माता की डाली है। ऐसा नूर आ जाता है जिसने सही अभ्यास किया है, सही गुरु से प्यार किया है। और उन्हीं के बारे में बता रहे थे कि गीता भगवान से कितना जबरदस्त इश्क किया। और इश्क कोई दुनिया वैसा थोड़ी, कोई ज्ञान के कार्य के लिए, ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए ऐसा इश्क। और फिर खुद ऐसे ऐसे बन गए, जहां खड़े हो जाते थे। माउंट आबू का वो वीडियो है, कोई खड़े हैं, दादा भी खड़े हैं, वीरावानी खड़े हैं। शायद उस साल का है जिस साल गीता भगवान का बिछोड़ा हुआ होगा। कैसे लोगों के रिटर्न चलते रहे और कितने निश्चय की वाणी निकल रही है उनके अंदर से। जरूर सुनना, वीडियो क्लिप डाली गई है, 5-6 मिनट की है। अच्छे से समझना, ऑब्जर्व करना कि सच्चा गुरु क्या बात समझा रहा है, किस निष्ठा में रहता है, कौन सी समझ रखता है, और खुद भी उसमें पक्के होते जाना। और ऐसी भक्ति करे कोई पाताल तो प्रकट हो जाए। अब सोचो, साधारण रहने की एक सीमा थी बिल्कुल, कभी सफेद साड़ी के अलावा दूसरा पहना नहीं। ऐसे बिल्कुल एक शिफॉन की साड़ी है, वो 2-4 रहते थे, उसी में उनका पूरा टूर होता था। लेकिन ज्ञान की लगन ऐसी, गुरु की लगन ऐसी। गीता भगवान के पूरे आत्म ज्ञान को एक तरह से अपने पूरी आचरण में उतार रखा। अगर निरीक्षा भाव था तो पूरा पक्का निरीक्षा भाव, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान की निष्ठा थी तो पूरी थी। पर ऐसा कोई भक्ति करता है तो प्रकट होए आकाश। जब मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लास्ट में वैल्यू 0 आ जाती है। ऐसे ही पहले गीता भगवान के प्यार को जबरदस्त प्लस किया और संसार को माइनस किया। दुनिया पुकारती रह गई लेकिन वो नहीं पलटे। प्रेम को मल्टीप्लाई किया, फिर अपने को पूरा 0 किया। हर भगत के जीवन में ये कैलकुलेशन जरूर रहनी चाहिए, ये समझ जरूर रहनी चाहिए।
कैसे गुरु को प्लस करता जाए, जबरदस्त ऐड करता जाए और संसार माइनस होता जाए, दुनिया पुकारती रह जाए और प्रेम उसका मल्टीप्लाई होता चला जाए, मतलब दिन दूना बढ़ता जाए, गुरु ऐड होता जाए, यानी गुरु का संग, गुरु का, ये सब चीजें हमारे जीवन में ऐड होती चली, ये बढ़े। जब ये घट रहा होता है तो इसका मतलब आपका गणित अब बिगड़ गया है, अब वैल्यू जीरो नहीं आ पाएगी। जब गणित का सवाल सही हो रहा होता है तो जो गणित में जो करते हैं प्रयोग, गणित के जो इक्वेशंस करते हैं, तो लास्ट में वैल्यू जीरो आती है, उससे सिद्ध होता है कि एक सही थी, सारी गणना सही थी। लेकिन अगर उसमें जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन खराब है। उस कैलकुलेशन को समझाने के लिए बोला गया कि गुरु ऐड होता जाए, गुरु का ज्ञान, गुरु का संग, गुरु की समझ, वो इस कदर से मेरी जिंदगी में शामिल, इस तरह से वो शामिल होता चला गया कि अब फिर श्वास श्वास से मेरे गोविंद, दिन रात उठत बैठत सोवत जागर, ये मन तुझे चितावे, ये अंदर से जब लगन आएगी ऑटोमेटिक होगा, सही समझ बनती जाएगी, आप खुद महसूस करेंगे कि अभी जहां बैठे हैं गुरु ऐसे प्रकट है, गुरु साथ, गुरु का ही आदर्श, गुरु का ही बात, गुरु के ही प्रेम, वही सब चर्चा का विषय हो। बस गुरु हो गया है, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु, गुरु ने दिया है ये ब्रह्म ज्ञान, और गुरु का ऐड होना ही इस बात का सहज प्रतीक होगा कि अब संसार तुम्हारे अंदर से माइनस हो रहा है, क्योंकि तो मनवा तो एक है, चाहे जिधर लग, चाहे विषय रस कमाओ चाहे भक्ति रस कमाओ, तो दुनिया के विषय रस उससे छूटेंगे। अब गुरु से ही उसकी बात होगी, उसे शौक होगा, उससे बात होगी उसको अंदर से, गुरु की बात समझने का, सुनने का उसको अंदर से बहुत शौक होगा, और गुरु के आगे बहुत हमेशा निमाड़ा होगा, भी नथिंग होगा, ऐसा उसका सहज स्वभाव होगा। गुरु झिड़केगा भी तो अभी उसको मीठा लगे, गुरु बख्शे तो गुरु की बढ़िया, उसका मन कदाचित किसी भी बात पर, गुरु की किसी भी बात पर कभी भी कोई ना इत्तेफाक नहीं करेगा, क्योंकि उसने गुरु मान लिया है ना। अगर गुरु माना है तो, गुरु को जाना है तो उसको ऑटोमेटिक ये उसके अंदर होगा, और ये जो एडिशन होगा, गुरु का प्यार प्रेम ऐड होता है, इसी में संसार उसका भूल पाएगा, वरना नहीं भूल। और यही कारण है, गुरु ऐड नहीं होता है अगर, तो संसार माइनस नहीं होता है, और फिर कभी कभी लगता है कि हाँ भाई जगत से छूटे थे, हटे थे, थोड़े से ये हुआ था, फिर वहीं के वहीं बन जाता। अभी सबके जीवन में क्या हुआ, इतना गुरु ऐड हो गया, इतना इस कार्य के लिए ऐड कर लिया अपने आप, इतना ही सत्संग की समझ ऐसे बढ़ गई। तो कह रहे हैं वो कि हल्द्वानी और माउंट आबू ये दो स्थान और गीतावान के प्रिय स्थान है, यहाँ अपने आप ही प्रकट होते हैं और लोग अपने आप अपना उद्धार करने के लिए यहाँ आ जाते, कुछ स्थान ऐसे बन जाते हैं गुरु के संकल्प से, दादा के गीतावान के संकल्प से ऐसे बन गए, इसलिए हमेशा ज्ञान के मेले लगते हैं। वो माउंट आबू कभी भी जाओ, बड़ा अच्छा ज्ञान की महफिल सजती है। पंचमढ़ी में तो एक तरह से दादाजी का गुरु प्रकट उत्सव हो जाता है, लेकिन माउंट में देखा है हमेशा ज्ञान की बातें और विस्तार से होती है, लोग और अच्छे से अपने प्रश्नों को क्लियर करते हैं, कोई बात है तो उसे क्लियर करते समझते हैं। इस संकल्प हल्द्वानी की तरफ जाते हैं जब भी, तो वहां भी ज्ञान केंद्र, इतना गुरु ऐड हो जाए और जगत माइनस हो जाए और प्रेम मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो केवल ये थोड़ी कि भाई गुरु से मेरा प्यार है, जिसने गुरु को देख लिया, जान लिया गुरु को, तो सब में फिर उसे कौन दिखेगा। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, सब में वही दिखने का उसका भाव आता जाएगा, और उसका प्रेम सहज में मल्टीप्लाई होगा, निष्काम प्रेम, ज्ञान से प्रेम, ये आत्मिक भाव वाला प्रेम,
ये मल्टीप्लाई होगा उसका, और फिर उसका अंत में अपने आप को पूरा जीरो कर देगा, माइनस, पूरा जीरो हो जाएगा, उसे कोई और ख्याल नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपना काम पूरा किया। ऐसे ही गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा प्रेम भक्ति थी, वही प्रेम फिर सर्व को किया। आज हम देखते हैं कि लोग ऐसे अधूरे अधूरे से रह आते हैं, बाद में फिर पीछे ही हटते देखते हैं हम उनको, उनका मन रंग ही नहीं पाता, फिर वो अपने घर गृहस्थ जगत की बातों में ही उलझे रह दिखाई देते हैं। कारण इसका क्या है? क्योंकि उन्होंने गुरु को ऐड नहीं किया, गुरु से ऐसा प्रेम नहीं किया जो प्रेम मल्टीप्लाई होकर के फिर सर्व से करने का मन करता, इसलिए वो हटा ले आते हैं। और जिन्होंने ऐसा किया, आज वो सब आदर्श के रूप में दिखते हैं। इतना गुरु से प्रेम बढ़े कि तन मन प्राण में बस जाए, गुरु बिन और न कुछ सूझे, गुरु बिन और न कुछ नहीं। और ताकत नहीं, सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। आप सोचते हैं हम ज्ञान सुन लेंगे, ज्ञान लिख लेंगे, ज्ञान बोल लेंगे, इससे कोई हमारी उन्नति हो जाएगी? ये व्यर्थ साबित हो जाती है बात, होती नहीं उससे। एक गुरु निकल जाए, सदगुरु निकल जाए तो सारे ही सारे महीने बेकार है, पूरे 12 के 12 महीने बेकार है। उसको सारा, उसका जितना, जिसने मेहनत कर ली, ज्ञान ध्यान खूब कर भी लिया, खूब उसने चतुराई से खूब सत्संग भी कर लिया मान लो, पर अगर गुरु का प्रेम नहीं, उसने गुरु से प्रेम नहीं, तो वो सब जीरो सा व्यर्थ हो जाता। इसलिए जो भाव है ना, गुरु से इतना गुरु से प्रेम बढ़े कि तन मन प्राण बस, गुरु बिन और न कुछ, ये एक कंपलसरी फैक्टर है। वो प्रेम ही ऐसे एसिड का काम करता है जो हमारे अंदर के सब जिद्दी दागों को हटा, जो अंदर से ऐसा हमको करता है। सरल साधन है, सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। और उस प्रेम में कब कब में निरीक्षा भाव आ जाता है। प्रेम की ये पहचान है कि अंदर से आपका निरीक्षा भाव जीरो पक्का होता जाएगा। उसी तरह पहले मुख की मान और फिर मन की मान आ जाती है। गुरु को भगवान कह दिया तो क्या, तो है ही, पर कि तुम कुछ हुए, तुम भगवान हुए। जब तुम भगवान नहीं हुए तब तक गुरु को भी तुम ऐसे ही भगवान कह रहे हो, बस ऊपर ऊपर से, अभी तुमने इसकी महिमा समझी। ये कुछ समझ की बातें हैं। इसलिए जब तक खुद के अंदर ये भगवान पने का सही ज्ञान का विश्वास नहीं आएगा और जीव भाव नहीं हटेगा, शर्ट नहीं हटेगी, तब तक गुरु को भी नहीं पहचान। है वर्ण ऊंचा होवे सोई, तिस ऊंचे को जाने सो। इसलिए गुरु की महिमा, गुरु की रहमत, ये जैसे स्मरण में नहीं रहती है, याद में नहीं रहती। अब कोई कोई ऐसा समर्पित आता है, कहते हैं जब उन्होंने पूछा रामकृष्ण कि तुम्हें मुख्य शिष्यों में से पूछा, इस दिन बैठे हुए थे खास खास शिष्य, कि आप लोगों को इस ज्ञान में क्या कठिनाई दिखती है, सबसे कठिन बात क्या दिखाई? सब अपनी अपनी कठिनाई बता रहे थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, कि मन जीतने में कठिनाई लगती है, किसी ने कहा इंद्रियों को जीतने में कठिनाई लगती है, किसी ने कहा आत्म स्थिति बनाने में कठिनाई लगती है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। विवेकानंद की तरफ उन्होंने रुख किया, तो बता भाई तेरे को क्या कठिनाई लगती है? उसका बड़ा एक अलग उत्तर था। कहता है गुरुदेव, सिर्फ आपकी जो रहमत है उनको भुलाना मुझे बस कठिन लगता है, बाकी तो सब आसान है। अगर कोई कठिन बात मुझे आप दिखवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो केवल इतनी सी है कि गुरु की रहमत को भुला पाना, अर्थात कभी भूलेगा ही नहीं मेरा मन कभी गुरु की रहमत, रहमत गुरु की कभी ना भुलानी। अब ये जिसके हृदय की स्थिति हो, आज विवेकानंदी, इतने शिष्यों में विवेकानंदी क्यों इतनी ऊंचाइयों पर प्रकट हो पाया? वही क्यों इतना गुरु को प्रकट करके गया, उसी को ही क्यों बाद में इतना, कारण क्या था? सोचो, कि ऐसा क्या गुरु ने
ज्ञान भेद करके दिया था, उसको अलग दिया था, लोगों को कम दिया था। सोचो वही क्यों ऐसा इतना प्रमुख हुआ और ऐसे उसने उसके अंदर में ऐसे ज्ञान की लौ लगी कि वो इतना प्रकट करके गया, इतना ज्ञान का कार्य करके गया। तो कौन सी शक्ति गुरु का कार्य कराती है? वो जो प्रेम था उसके अंदर, वो रहमत नहीं भूलती, वो इश्क जैसी भावना बन जाती है। अब इश्क में होता क्या है, हर पल जैसे उसका चिंतन होता है, उसके लिए भाव होते हैं, उसके लिए प्रेम होता है। श्री दादाजी बाबा कहते हैं इश्क हुआ, ऐसा इश्क हुआ, फिर और कुछ नहीं सोचता। दुनियावी इश्क हो जाता तब भी देखो क्या हालत होती है बच्चों की। और वो तो अज्ञानता वाला, अफेक्शंस वाला इश्क होता है, बाद में वो सब नशा उतर जाता है। और सही जिसको प्रेम हो जाए, उसके अंदर वही चितवना चलेगी, बार बार वही ख्याल आएगा, उसी की बात आई, हमेशा उसकी संभाल की बात होगी। प्रेम के बाद विवाह भी हो जाएगा तब भी उसके चिंतन में क्या होगा, 5 बजे आने वाले होंगे, चाय बना के रखती हूँ, चाय के साथ ये बना के रखती हूँ, आज खाना ये बना के रखती हूँ, उनके कपड़े ऐसे संभाल के रखती हूँ, उनकी ये चीज ऐसे मतलब कैसे सुख पहुंचाओ, कैसे आराम दो, ये चिंतन रह जाता है बस। हाँ, वैसे ही खेल बनेगा, वैसे ही बातें आएंगी, वैसे ही प्यार उसको सहज मिलेगा, अगर प्यार होगा तो। ये तो चिंतन नहीं आता हमको। ये लव विंस लव, जब अंदर में हमारे भाव होता है तभी हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम आता है। तो इतना जब गुरु का प्रेम अंदर में आता है, तब बोला गया ये संसार धीरे धीरे गुम होता है, माइनस, इसका प्रभाव छूटता है फिर अंदर से। तो विवेकानंद का क्या उत्तर था, ये सबसे कठिन बात क्या लगती है, गुरु की रहमत भूलना, जो सबसे सरल बन जाती है लोगों के लिए, आसानी से बस मन टूट लगी और शायरी बनी। वो ये भी भूल जाता है कि गुरु ही था जिसने आंसू पहुंचे थे, गुरु ही था जिसने सारी हिम्मत दी थी, गुरु ही था जिसने मुझे हृदय से लगाया था, गुरु ही था जिसने सारे मुझे ज्ञान की चढ़ाई कराई है। सब भूलते देर नहीं रहते, रहमत ऐसे न दीजिए। पर ऐसा शिष्य होता है, प्रकृति उसको भक्ति करे पाताल तो प्रकट हो जाता, रज्जब तीनों लोक में छिपे न हर का बस, तो कहीं सुनता नहीं है। इसलिए गुरु को केवल भगवान कह दिया तो तुम्हें क्या, साधना माने सारा ध्यान नाम में, यानी मैं देह नहीं हूं, ना मैं नहीं, इस भावना में आता जाए, इसी को साधना कहते हैं। भजन तो इतना अच्छा गा लेते हैं कि साधना सतगुरु की ना करी, तो कैसे मिलेंगे तुझे हरि। पर वो सब शब्द ही शब्द रह जाते हैं ऊपर, साधना से मन पूरी तरह जुड़ नहीं पाता, क्योंकि साधना का मतलब है ध्यान रहे, क्या मैं ना, मैं ये शरीर नहीं, मैं कैसे आत्मा हूं, ये बात का हमेशा याद रहे। अपने आप से एकांत में बैठने की कोशिश करो, किसी से मन ना अटके, अपने साथ बैठने की कोशिश करो, जिज्ञासु एकांत प्रिय होता है। इतना उसको सहज प्रेम होता है, बिखरा भटका उसको सहज ही पसंद नहीं आते, वो इतना एकांत प्रिय से शांत हो जाता। बोला जो कुछ बोलने की, सुनने की, देखने की जरूरत ही नहीं होती, जिज्ञासु का मतलब ये, जब जिज्ञासा आती है तो एकांत प्रिय हो जाता है, मजा आता उसे अंदर ही इतना मजा आने लगता है। मजा आता है जिनको उधर से खुद वो मुड़ जाता, तो पूछते नहीं है कि, अभी तो खैर बताते हैं, पूछने की वाली तो स्टेज खत्म हो गई, बता देंगे जाए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। जो गुरु के होते हैं, गुरु की लगन में रहते हैं, वो सब पहचान। अब सोचो 5-5 महीने रहने के बाद भी अगर एक बार संकल्प करते थे तुलसी माता, जबकि लखनऊ से कितनी दूर था कानपुर,
कि भी ऐसे खबर आ रही है, आज्ञा हो तो हम ऐसे मिलाएं जाकर, तो हंस के चनेसर की बात भूल गई और फिर उनके अंदर से वो सारा ख्याल हट जाता था। ज्ञान के ऐसे दीपक ऐसे थोड़ी पर, इतना गुरु का प्रेम जब मिलता है, इतना गुरु के ऊपर इतना परम फेथ विदाउट शेक हो जाता है, इतनी लगन हो जाती है, हम तो कहते हैं इसकी पासंग भी हो जाए तो बहुत कल्याण दिखाई देगा। एक इतनी ही अंदर में आ जाए, इसके लिए इतना जो है बार बार कहना पड़ता है, टोकना पड़ता है, भाई कम से कम आना है तुम्हें, अगर तो सत्संग का पूरा नियम से क्यों नहीं आता, पूरे समय से क्यों नहीं आता, यही समझ आ जाए अच्छे से, इसी में ही हमारे सुबह से इंद्रियां सजग हो जाए, तत्पर हो जाए, नियमित हो जाए, संयमित हो जाए, तो भी बड़ा कल्याण दिखता है। नहीं तो मन तो रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात लाके खड़ी कर दे, ऐसी बात रख देगा सामने, नहीं समझता, फिर भूल जाता है। इसलिए फिर वो उसके जीवन में हंसी मस्करी बनने लगती है केवल, बस। अब देखा, वो चाहता है कि भाई डिसिप्लिन वाला अच्छा स्कूल बने और उसमें नियमित जो है, नियमित पढ़ाई भी हो और नियमित टेस्ट भी हो सके। बच्चों के स्कूलों में ऐसा नहीं हो पाता, वो जुड़े ही नहीं होते बच्चे पढ़ाई की भावना से, वो तो ऐसे ही आ गए थे, तो देखने आ गए, घूमने आ गए थे। इसलिए एक दिन अगर कहा भी जाएगा ना, तो दूसरे दिन वो नदारा दोगे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेचारे, बस कहेंगे कि हमें सत्संग का शौक, कि अपना नियम अच्छे से हम बनाएं, अपना संयम, बोला इस ज्ञान के लिए अष्टांग योग जीवन में आ जाए हमारे। अष्टांग योग में सबसे पहले आता संयम, सारी इंद्रियों का संयम, जीतना, सारी अतियां उसके जीवन से संवरने लगती है, नाथ का खाना, नाथ का सोना, नाथ का बोलना, नाथ का देखना, नाथ का कोई भी, सब चीजों में संयम आ जाता है, बैलेंस, कंट्रोल। जैसे वो सारी सारी इंद्रियों के प्रयास जो है वो एक परमात्मा प्राप्ति के लिए चैनलाइज हो जाता है, संयम इसको कहते हैं, ये संयम है। तो ये थोड़े कि एकदम से कोई कारण आया, वो इंद्रियां बहने लगी, ऐसे परेशान हो गई, देखे बिना नहीं रह पा रही, सुने बिना नहीं रह पा रही, बोले बिना नहीं रह पा रही, हड़बड़ा रही है ऐसे अंदर से। सबसे पहले बोला गया अष्टांग योग में संयम। अष्टांग योग मतलब एक ईश्वर से प्राप्त योग प्राप्त होता है, उसमें 8 जो है स्टेप्स बोले गए हैं, उससे पहला स्टेप बोला गया संयम। संयम आया, अति तो नहीं है किसी बात, मतलब संयम के बाद नियम, संयम नहीं होता इसलिए नियम ढंग से नहीं होता। संयम हो अंदर में तो फिर एकदम से लगन हो और सारे कार्य हमारे समय से पूरे हों और अपने आप ही हम सत्संग के नियम के लिए एकदम से फ्री हो, फिर तो उसकी प्लानिंग ही ऐसी होगी, उसकी बात ही ऐसी हो जाएगी कि सत्संग के 2 घंटे उसके लिए हमेशा फ्री रहेंगे, क्योंकि सही संयम से चल रहा है, वो अपना टाइम और सब जगह से बचा लेगा और बातों में जाने से बचा लेगा। इसलिए संयम के बाद रखा गया अष्टांग योग में नियम। नियम कैसा, नियमित है सारा खाए, घड़ी से नाप लिया जाता है, अगर अच्छा जिज्ञासु कोई होता है उसकी एक एक एक्टिविटी से, उसकी कोई भी आलस लापरवाही उसको विचलित नहीं करती, उसका हर दिन का फिक्स होता है, रूटीन उसका पूरा फिक्स हो जाता है, ऐसा इतना नियमित हो जाता है उसका। और फिजूल जो है इधर उधर भटकाना, मन भटकाने की जब तक आदत है, अभी इतने गुरु से प्यार नहीं रख पाते हैं, सत्संग की इतनी लगन नहीं होती, तो हम देखते हैं कि नियम आए दिन उनका टूट रहा है, आए दिन नियम टूट जाता है, रोज नियम में बदलाव हो जाता है, पहुंचे पहुंचे नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे नहीं, तो इसको एक सही लगन अंदर आती है,
संयम आया उसके जीवन में, तो उसका नियम कोई ऐसे बिगाड़ नहीं सकता। कभी शरीर पर कोई हालत परिस्थिति आती भी है तो उसके घर परिवार वाले उल्टा उसका नियम निभाने में उसकी मदद कर देते हैं। खुद टोकेंगे, लाओ मैं छोड़ के आता हूँ, चलो मैं लेके आता हूँ, क्योंकि उसको इतना उसकी लगन होती है, उसके संकल्प में ऐसी ताकत होती है। तो देखा है हमने, कोई फालतू बकवास नहीं होती, उसको अपने अंदर का नियम होता है, पूरा संयम होता है, पूरा नियम होता है। और आसन, आसन नहीं कोई आसन लगा के बैठना, आसना, कौन सा आसन होता है तीसरा? यो आसना। उसे किसी से कोई आस नहीं होती है, ये आसन पे बैठता है अचाह पद के, निरीक्षा भाव के, ना कोई आस होती किसी से, और गुरु से ही यही प्रार्थना होती है उसके अंदर की कि मेरा अहंकार तोड़ दे, मेरी किसी से आस ना रहने दे। जो अगर हो रह जाती है थोड़ी सी आशाएं, उनको भी गुरु ज्ञान सुना सुना करके अंदर से खत्म करा दे। करो ना आस, निराश नहीं हुई, तो मतलब वो एक बड़ा एक हल्का फुल्का एकदम, इसलिए शिकायत नहीं कभी उसके मन में आएगी, कोई आस ही नहीं है उसकी किसी से कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर से। तो ये तीसरा उसका योग लगेगा, संयम और नियम के बाद आसन। फिर चौथा बताया प्राणायाम। अब उसके प्राण के आयाम लगभग फिक्स होंगे। गुरु जी कहते थे कभी ऑब्जर्वेशन करना अपनी, क्रोध आता है देखो तुम्हारे प्राण के आयाम बदल जाएंगे, इतनी तेज श्वास से चलेंगे। हर विकार में आपकी श्वासों की गति अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। मोह में आपकी श्वासें अलग चलेंगी, लोभ लोभ करते समय अलग चलेंगी, मोह करते समय चलेंगी। इसलिए जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान में मन की स्थिति होगी और ये पांचों विकार तुम जीत लेते हो, तो अपने आप तुम्हारी प्राणा बिल्कुल संयत हो जाती है, बहुत अच्छा, उसका रूटीन बहुत शांत हो जाता है, ऑटोमेटिक प्राणायाम सा बन जाता है उसके जीवन, प्राणायाम में आ जाते हैं उसके बड़े स्थिरता में, धक 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 नहीं होती कभी। धक धक तो उन्हीं के होते हैं जो माया से प्रीत करते हैं, माया में कोई रद्दो बदल होगी तो उधर धक धक होगी, कुछ चला ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए। नहीं तो एक भरोसा, एक ही आशा, राम करो हृदय में वास। तो अंदर से सारा उनका जो है धक धक अंदर की खत्म हो, उनके प्राणों में बदलाव नहीं आएगा, प्राण आयाम होंगे उनके। बाकी नियम और संयम के कारण उनके जीवन की, प्राणायाम की भी अगर जो है उनके जीवन में कोई नियम होता है ना, सुबह का बड़ा नियम से हो, तो जहां बैठेंगे अपने नियम में पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान, संयम, नियम, आसन और प्राणायाम, और चौथा बोला प्रत्याहार। आहार एक, सत्संग में आकर के हमें क्या मिल रहा है इस समय? एक आहार मिल रहा है। ये भी एक गुरु ने दावत बनाई है, दावत में हम जब आते हैं तो हमको यह मानसिक भोजन मिलता है ज्ञान का, उसी से ही तो हमारा सारा कल्याण हो रहा है। अगर ये भोजन ना मिले तो फिर क्या है? बेकार। इसीलिए बोल दिया गया लेखे में यही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। वास्तव में लेखे में अगर कोई सुहानी सुहानी गली घड़ी है, वो यही है ज्ञान की, जब हम ज्ञान का श्रवण कर रहे हो और गुरु गुरु हमको ये आहार खिला रहा है, जैसे वैरायटी खिला रहा है हमको, ऐसे इसको बोला गया है प्रत्याहार। कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति आया, बोले ये रोज सत्संग की ऐसी क्या जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं लगती ऐसी। बोला मैं तो ऊंचे कुल का हूँ, जानकार हूँ, सब कुछ है मेरे पास, आप कह रहे हैं कि रोज सत्संग आइए, इसकी क्या जरूरत है?
कबीर कुछ नहीं बोले, उठे और एक हथौड़े से उनके पास एक गाय बंधी रहती थी खूंटे से, उस खूंटे को कस के मारा है और फिर मुस्कुरा के बैठ गए। अब उसको जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, दूसरे दिन फिर आया वो, फिर उसने वही प्रश्न किया, आपने बताया नहीं साईं, रोज की क्या जरूरत है सत्संग। कभी फिर उठे और खूंटे पे आकर के हथौड़ा मारा, रोज हथौड़ा से मारा उन्होंने 2-3 बार। कहा आप मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे नहीं रहे हैं, जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उसी समय आप हथौड़ा मारने उठ जाते हैं, तो क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है इसका? कबीर ने कहा तुम खुद देखो, ठीक है गाय बंधी है, खूंटा मैंने लगाया हुआ है, लेकिन दिन भर जब गाय इसमें चरती है, इसमें घूमती है, खींचती है, इधर उधर आती जाती है, तो ये खूंटा क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तुम्हारी बात जब मैं सुनता हूँ तो मुझे एकदम याद आता है खूंटा गाड़ना है, खूंटा गाड़ना। क्योंकि सत्संग में भी हम यही बैठ के करते, सत्संग में भी हमारा मन स्थिर हो परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के ध्यान ज्ञान में, उसके लिए ज्ञान का खूंटा, सत्संग का खूंटा पढ़ना बहुत जरूरी। इसको प्रत्याहार ऐसे नित्य प्रत्य आहार हमें मिला, ज्ञान से ऐसी हमारी दिल लगी, ऐसा अंदर से हमारा संकल्प है, कोई दिन हमारा अपने सत्संग के अभ्यास से ना छूटे। ये लगन जब अंदर में आती और फिर दिन दिन बढ़त सवाया, दिन दिन वो हमारा अंदर का ज्ञान का अभ्यास करते हो तो सवाया हो रहा हो, ऐसा राम रतन धन पाले। तो बोले अगर मैं इन खूंटों को नहीं कसूंगा, गाय दिन भर में से निकाल देगी। इसी तरह सत्संग भी अगर उतना ही जरूरी है, दिन भर में इतनी बातें आती हैं, दिन भर में अगर हमने नियम का सत्संग नहीं रखा तो हमारी मन की वृत्ति कब कहाँ कहाँ से कहाँ भटका दे पता नहीं चलता। इसलिए सत्संग की महिमा, सत्संग का महत्व किस किस को लगता है? चलो 2-4 हाथ उठे। लगता है सत्संग की इतनी, सत्संग का नियम आवश्यक, ये भूल गया मन। ये अहंकार मत करना, आते तो हम आ तो रहे हैं रोज, अंदर की, अंदर कितनी लगन तो सर पे ही डंडा पड़ेगा है, बचा लिया, बुद्धि ठीक करनी पड़ती है, मानते रहिए। पहले से ही दुनियावी कार्यों में इतना इतना महत्व क्या देना, कितनी बार समझा दिया है, पहले से ही काम को उतार के रखो, पूरा करके रखो, इतना बढ़ा करके क्यों ऐसे करते हैं, उलझते हैं। कुशलता तो यही है कि मेरा ज्ञान का नियम ना छूटे, मेरे निष्कामता का नियम ना छूटे। आजकल तो बिल्कुल शाम का सत्संग तो ऐसा चौपट करके बैठे हैं सब, जैसे होता ही नहीं है। और सही बात है, धीरे धीरे उनकी आदत छूट जाएगी, ये सब छूट जाएगी। काम इतने, दुनिया दुनिया इतनी सत्य है ना, जगत के बाहर इतने सत्य है, बेटा बेटी सत्य है, पति पत्नी सत्य है, खाना पीना सत्य है, वो सब इतना सत्य है। गुरु तो बस कहता रहता है, गिने चुने लोग तो अपना नियम बनाते हैं, तो दे सकते हैं अपने जीवन से निष्काम भाव से किसी में किसी को ये खुशी दे सकते। कितने थोड़े लोगों को तो ये क्षमता मिल पाती है गुरु से, बाकी तो वैसे ही लद्दड़ रहे हैं, और उनको भी ये माया घेरे बिना मार कट ही नहीं पाती। शाम का सत्संग से जो माया कट सकती है वो कटेगी नहीं, फिर वो उलझा रहेगा। और झूठी आशा लगाते हुए, ठीक है सत्संग सुबह हो तो आप कर तो लेते हैं, तो ध्यान रखना इन बातों का। उसके बाद आता है छठवां अष्टांग योग में ध्यान, तुम्हारा ध्यान रहे परमात्मा में, ऐसा ध्यान आ जाए, वरना तो आप देखोगे कुछ समय बाद ये याद ही नहीं रहेगा कि शाम को भी सत्संग जाते। देखो
मन की हालत देख, अरे 6 बजे याद आया करेगी, 7 बजे। क्योंकि अगर नियम नहीं रखेंगे, एक अंदर की लगन नहीं रखेंगे, एक अंदर की उत्साह नहीं रखेंगे, तो फिर वास्तव में फिर ये स्थिति बनती है। और फिर तो और बातें नहीं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जब सब इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो डांट भी पड़ेगी। डांट ही पड़ती है, क्या फायदा, ये कहते रहेंगे जीवन भर यही धारणा बनाते हैं। तो कोई कोई तो इतना सियाना दिखाई देगा, उसको डांट पड़ी इसलिए हम भी नहीं करेंगे। वो ऐसे ऐसे बेवकूफ बैठे मिलेंगे यहाँ। ये नहीं समझते कि ये ही एक गुरु ने हमें एक ऐसा सौगात दी है नियम के सत्संग की। सुबह यहाँ फिर शाम यहाँ है, सतगुरु बिन आराम कहाँ है। वो तो बात उनके दिमाग से निकल जाएगी कि और उसको ये तो अच्छे दिन आते हैं भाई, त्योहार के दिन आते हैं, और भले इस बहाने खुशियां करके आओ उनके। जहां जहां भी अगर सत्संग का नियम है, एक तो जब अगर सही से प्यार नहीं किया, सही से उमंग नहीं रखी अंदर में, और प्रेम देना नहीं सीखोगे, तो सही बात है, तो मैं उतनी खुशी से कोई कहेगा भी नहीं आओ सत्संग। तो तुम्हारे पास आर्ट नहीं है, तुमको विवेक नहीं होता इतना अच्छे से, तो भैया आर्ट ही नहीं आई। तो कैसे मुझे प्रेम करना है, कैसे प्रेम में 4 लोगों को ऐसे ये सच सुनाना है अपने उद्धार के लिए, समझा ही नहीं है बात। पहले तो ये आर्ट आ जाए अंदर से, ये समझ आ जाए, ये युक्तियां आ जाए, कार्य करने का शौक आ जाए, लगन लगे, तो फिर ये त्योहार अच्छे बनते हैं। वरना तो क्या, फिर तो तमोगुण जीतता रहता, कभी आलस, कभी प्रमाद, कभी गुस्सा गुस्सी, कभी मूड ऑफ, कभी लाइट ऑफ। इसी में बीतेगा त्योहार, लिखवा लो। किसमें जाएगा त्योहार के लिए? त्योहार पे क्या गति होंगी? तमोगुण हारेगा नहीं, सर चढ़ के बोले। और पटाते से डरियाते हुए से उनसे ही जूते खाओगे, गारंटी। वही तुम्हारे अगर नाम तुम्हें सुना है अच्छी तरह से। ये जो गुरु ऐसे निष्कामी बना करके तुम्हारे जीवन को इतनी भरपूरता से खुशी से भरता है ना, वो छूट जाएगी। बाद में यही भजन गाते रहे आओगे, लोभी हम तो लुट गए थे, लोभ ने लूट लिया, इस जगत ने लूट और लिया। और फिर तो वो लोमड़ी वाली बात है, ये फिर अंगूर कैसे हो जाते हैं? बता रहा हूँ, बाद में अपने आप बोलता है मन, हमने देखा। करते हैं क्या फायदा, इतना मरते हैं क्या फायदा, इतना करते हैं क्या, करा भी कुछ नहीं, और ये डायलॉग बोलता रहेगा मन। कभी कुछ किया भी नहीं, कभी ढंग से 4 दिन भी निष्कामी नहीं बने, पर ये बात बोलेगा मन। लोमड़ी जो है अंदर, चालाक लोमड़ी क्या करेगी? जब प्रयत्न करके नहीं पाती है वो अंगूर को, तो क्या कह जाती है? खट्टे हैं। और जो जल्दी से सुजागी होता है, बात को सब तरफ समझता है, गुरु से सही निगाह लेता है, सही समझ लेके चलता है, निमाड़ा रहता है अंत तक, भी नथिंग होता है, हनुमान जैसी भावना रखता है। क्या नहीं मिलता है सच्चे भगत को? क्या नहीं मिलता? सच्ची भक्ति किसी ने की हो, भले शरीर की तो ये अवस्था रही कि 18 साल तक उनको बिस्तर पर रहना पड़ा। तुलसी माता का देखा जाए तो शरीर की प्रारब्ध तो ये बनी, लेकिन आज भी उनकी जो ज्ञान है और उनकी जो समझ है, उसको नमस्कार करते हैं सभी। दादा भगवान तो याद किए बिना चुकते नहीं। जब तक वो शरीर में रहे, उनकी पूरी मर्यादा में चले श्याम भगवान, बिना उनकी आज्ञा से कभी शहर से निकलते नहीं थे, और लौट के आकर के सारी रिपोर्ट उनको देते। गीतावान के बाद उनको ऐसा उन्होंने सबने अपना वो माना, चाहे नारायणी भगवान हो चाहिए। और वो थे भी ऐसे प्रताप, जो थोड़ी देर वाणी चली ना मम्मी की, वो उनकी वाणी हमेशा की रहती थी कि तुलसी माता की, इतनी पैनी वाणी, इतनी जो है अकल ठीक करने वाली, बुद्धि सही करने वाली।
हमने तो 2-3 बार उनकी वाणी सुनी लखनऊ में, सन्न रह गए, गर्दन यहाँ से यूँ नहीं उठ पाती थी, जब वो बोलते थे तो। हाँ, एक अलग ही ओज होता था, जोश होता था। सच था, सच सच इतना हो। झींगा मस्ती के लिए थोड़ी बैठे आकर। ध्यान से जीवन बने, जीवन की रिपोर्ट दो, जीवन में क्या बदलाव आया। नहीं तो फिर वो ये 9 दिन चले, अढ़ाई वहीं के वहीं, वहीं के वहीं घूम फिर करके वहीं। जी भाव भी हटा नहीं, देह-ध्यास भी हटा नहीं, विकार भी हटे नहीं, नियम भी सदा नहीं, संयम भी बना नहीं, प्राणायाम, प्रत्याहार कुछ बना ही नहीं अंदर से। ध्यान लगा, तो धारणा कैसे सही होगी? धारणा तो उन्हीं की सही होंगी, जिनका ठीक से ध्यान लगेगा। धारणा माने जिसने अपनी सब धारणाओं को खत्म किया हो। हमने तो और पक्का कर लिया धारणाओं को। गलत बातें लोग पक्की और कर लेते हैं। अरे मान लो कभी कोई गलत व्यवहार देखा, गलत बात देखी, तो उसे तुम पक्का क्यों कर रहे हो अपने अंदर? क्या वो ज्ञान के अनुसार है? नहीं है तो तुम बचो बस। किसी के आचरण में खोट देख करके तुम उससे बचो, इतना ही तो बताया है गुरु ने। तुम समझ गए ना ये चीज़ ठीक नहीं, तुम्हारे आचरण में नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे व्यवहार में नहीं आनी चाहिए। नहीं, अब वो ऐसा करता है तो फिर हम भी ऐसा करते हैं। ये कौन-सी बात है? ये तो जो व्यक्ति हम देखते हैं अपने से सच तो नहीं बनते, सही समझ के नहीं होते, वो ऐसे उल्टी-सीधी धारणाओं से ही भरे रहते हैं। जबकि धारणा है कि तुम्हारी सारी धारणाएँ खत्म हो जाएँ। एक ही बात याद रह जाए बस केवल, कैसे मैं ये आत्म स्वरूप हूँ। बोला धारण रह जाए, सत्य को पूरी तरह धारण कर ले जाओ, जो ऐसे ज्ञान को धारण कर ले अपने जीवन। और अंतिम अष्टांग योग में आती है समाधि, यानी सब उपाधियों से मन ऊपर उठ जाए, समाधि से, समाधि हो जाए। जितनी उपाधियां बन जाते हैं, कभी माँ बने, कभी चाची बने, कभी मामी बने, कभी नानी बने, कभी दादी बने, कभी कुछ बने, इन सब उपाधियों से ऊपर उठ जाए, तब लगेगी सच्ची समाधि, से पहले नहीं लगती। क्योंकि समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक है मन में वासना बंधन ना तेरा। कहीं भी मन अभी बस रहा है, अभ्यास नहीं अगर करते हो, तो हम देखते हैं फिर दुनिया कुछ बनाएगी और तुम फिर कुछ बने बने रहो। समाधि तभी पूरी होती है जीवन में जब उपाधियां सारी अंदर से तुम भूलने लगते हो। क्या बन के लोगे राजा और रानी, क्या बन के लोगे सेठों सेठानी, गुरु के ही चरणों में स्वर्ग का नल। जब ऐसी धारणा अंदर से प्रकट हो जाती है, अंदर से पक्की हो जाती है, उनके ही चित्त सही समाधि में लगते हैं। जीवन में जब योग होगा तभी इसका सच्चा उपयोग होगा। तो अष्टांग योग के आठों बातों को हम जब जीवन में धारण कर लेंगे, पहला क्या था? संयम, नियम, फिर आसन। आसन मतलब आसना, किसी से भी कोई आस ना रहे, यानी कोई दुख की बात बचे ही ना फिर जीवन में। फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हो गए 5। फिर ध्यान, धारणा, समाधि। ये आठों जब योग के प्रकार मिल जाते हैं तो उसको अष्टांग योग बोला गया है, शास्त्रों में बोला गया। ये आठों प्रकार के योग आ जाते हैं, ध्यान हमारा सही हो जाता है। कहते हैं पलट तेरा ध्यान किधर है भाई? ध्यान नहीं रहा, नमक डाला है कि नहीं डाला है? ध्यान से नहीं काम कर सकते थे? इतना भी ध्यान नहीं रहा? शायद मेरा ध्यान नहीं रहा हो। कहाँ था भाई ध्यान तेरा?
तो सेवाओं से हट जाता ना, फिर ध्यान नहीं देता। एक बार मन में मनमुटाव आ जाए ना, मन के अंदर मुटाव हो जाए, मन के अंदर मोटा हो जाए, फिर आप देखो कुछ नहीं याद रहता। एक है वो रोज 1 घंटे मेरा दिमाग खाती है, मुझे नहीं रहा उसे पटाना ही, उसको अपने को कहीं मोड़ना ही नहीं है। इसलिए उसको सास बेचारी एक बात भी बोलेगी तो उसे ऐसी आग लगती है मिर्ची की तरह भीतर वाली। और सास भी बिल्कुल ऐसी पूरी है भगवान की, वो बोले बिना रह नहीं पाती। दिन भर दंगे, आए दिन यही सुनने में आया आता था, साथ रह ही नहीं, वास्तव में ग्रह नक्षत्र नहीं है, क्या किया जाए? ये तो कोई गुरु से ले ले ऐसा योग, समझ ले कि कुछ दिन तो मौन करके बिता सके, शांति से बीते आए। है ऐसा अंदर से अड़ियलपना, अक्खरपना ऐसा हो कि युक्तियाँ लगा ले भई। हम क्यों इतना आमने-सामने पढ़े ही नहीं, आगे-पीछे हो जाए, ऊपर-नीचे हो जाए, पर वो भी नहीं होता। कान सारे समय यही है कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मेरे लिए क्या कहा जा रहा है, उसे ही सुने जा रहे हैं। आदमी का ज्ञान भी ऐसे-ऐसे प्रकार का है कि पूरी अपनी जो है दुर्दशा कराने के लिए तैयार रहता है। तो मन ऐसे उसका परेशान होता रहेगा, खराब होता रहेगा, दुखी होता रहेगा, धारणा बनाता रहेगा ऐसी। अपने को योग्य नहीं बनाएगा कि अपने को योग्य बना ले, तो शायद परमात्मा कहीं तुम्हारी उपयोगिता कर ले जीवन। तो यूटिलिटी होगी तब एबिलिटी होगी, तभी तो यूटिलिटी होगी। कि किसी कार्य में तुम्हारी एबिलिटी बढ़ी, कैसे यूटिलिटी हो जाएगी? कोई भी उस कार्य में अपने को सिद्ध करता है, एबल बनाता है। आज थोड़ा-सा बच्चे कोई अगर अच्छे अकाउंट की समझ रखते हैं, अच्छे से जो उनको आता है, सॉफ्टवेयर समझना आता है, अकाउंट की पोस्टिंग करना आता है, तो देखो उनको अच्छा प्लेसमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है। और एबिलिटी बना नहीं रहे, काम में 50 गलतियाँ हो रही हैं हर समय, भूल हो रही है, चूक हो रही है, कंसंट्रेशन बनता नहीं तो फिर क्या होता? कौन बर्दाश्त करेगा? 2-4 बार तो गलतियाँ बर्दाश्त कह देता है, 7वीं 8वीं गलती पे कहता है भाई, दूसरा कोई अच्छा आ जाए वो बढ़िया है हमारे, सर दर्द कौन पाले? तो अपने कर्म में निखार ले आओ, अपने कर्म को अच्छा करो और सीखते जाओ उस कर्म में, अच्छे से अच्छा कर सको। तो हर जगह ये बात लागू होती है। जैसे देखो कुछ भी कर्म करोगे ना कुछ गड़बड़ करके आओ, उनसे जो है चाल ठीक नहीं होगी, कभी लटकेगा पैर, कभी कुछ होगा, कभी कहीं कुछ चूक होगी, कभी कुछ क्योंकि उतावलापन है अंदर अंदर में स्थिरता नहीं है अंदर, कि स्थिर चित्त से कार्य करें, शांत चित्त से कार्य विवेक पूर्वक कार्य कर रहे हैं, सब तरफ ऐसे ध्यान से कार्य करें। सब तरफ से अपनी प्रकृति को जो सँभाल लेता है, समझ लेता है, वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है और कोई अच्छी एबिलिटी बना लेता है आजकल तो फिर अच्छे लोगों को, अच्छे कार्य करने वाले, अच्छी नॉलेज वाले बंदों को कंपनियाँ छोड़ती नहीं। उन्हें जंप देती रहती हैं अपने आप ही अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे। और जिसके संग ये लगता है इसके संग इतना सिखाने पर भी नहीं सीख रहा, बताने पर भी नहीं सीख रहा, और गुस्सा और उल्टा परेशान और है अंदर से, दुखी और कर रहा है सबको, तो फिर क्या होता है? कम से कम इंसान तो निमाड़ा हो जाए और कम से कम अगर मान लो नहीं है इतनी एबिलिटी, तो भी आनी-बानी झगड़े खत्म करके ऐसे आगे बढ़ता हो, तो भी इसको निभा ले आता है बहुत। तो मान लो चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं हम आंसर कैच कर पा रहे हैं, तो भी प्यार से ऐसे बता तो देता है, हमें क्लियर नहीं हुआ, हमें समझ में नहीं आया, तो भी आगे बात बन जाती। नहीं आता तो क्या है? ऐसे बोलने वाले को कोई पूछेगा? तो उसकी बकत करेगा? हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। ऐसे बोल दो तुम किसी को, कितने घंटे को?
और एक निमाड़े भाव वाला, संयम वाला, ऐसे प्रेम पूर्वक सीखने वाला, बुद्धि वाला, तो सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन के सब बातों को अच्छे से पाले। नहीं तो सुबह तो घर से कैसे निकलूं, ये काम है, वो काम है, ये बात है, ये बात है, शाम को घर में जल्दी जाना है, दूर है घर, तो ना तो वो सुबह का सत्संग करेगा ना शाम का सत्संग करेगा। टहलता हुआ कभी कभी दिखाई देगा तो बस। हाँ, किसी दिन कोई बढ़िया मौज वाला सत्संग हो रहा हो, उस दिन फ्री करके ले आए, ये देखा हमने। उसके अंदर में कोई सत्संग की कदर नहीं होगी, और ना ही सत्संग की वजह से उसकी कोई कदर करेगा कभी। ऐसे लोग और सत्संग को क्या करेंगे, बदनाम और कर देंगे। अरे प्यारे, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम। जीवन में योग होगा तभी तो उसका उपयोग होगा। अंधे व्यक्ति को रख दो कहीं पर भी तो हर जगह खिड़की दरवाजे ऐसे ढूंढने में उसको दिक्कत हो निकलने, लेकिन साधारण व्यक्ति होगा तो दिक्कत नहीं है। अंधे व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को बोलना पड़ेगा भाई साहब उधर से रास्ता, उठ के जाना भी पड़ेगा उसको बताने। ऐसे ही बोला गया, मन अंधे ने जन्म गंवाया। अगर मन अंधा ही रह गया तो ये जन्म गंवा देता है। अंधा मतलब क्यों, अभी इसकी विवेक की आंखें नहीं खुली, तो मन क्या कहलाएगा तब तक। और मन अंधे ने क्या किया, जन्म गंवाया। और जिसका विवेक खुल जाता है फिर वो कभी नहीं उलझता, वो हर जगह से ऐसे मजबूती से निकलता है। जो व्यक्ति बहुत सारे फुटे निकाल के चलता है दिखावे के, उन्हें ही पकड़ पकड़ के खींचा यार, दोष लगा रही है उन पर, अपनी हरकत नहीं है। खुद रस नहीं है जाने का, खुद नहीं है रस जाने का, रस नहीं होगा तो दुनिया छोड़ दो। छोटा बच्चा भी अपनी इच्छा नहीं होगी दूध नहीं पिला सकता। ये सब बकवास करते रहे होगे, अपनी इच्छा के बिना कोई कहीं नहीं ले आए, ये गारंटी है।